जाति पूछी धर्म नहीं, याद रखिएगा। तिवारी आएंगे मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर लो भागवत। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। और ये भी याद रखिएगा कि इनको इनका पेशाब आपसे भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध लगता है। जैसे ही पता चला कि कथावाचक यादव है, पहले उनका सर मुंडवाया गया, उसके बाद महिला के पेशाब का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद वहां पर जितने महिला पुरुष खड़े थे उनके कदमों में नाक रगड़वाई गई। क्यों? क्योंकि कथावाचक यादव निकला। और कथा पर, यज्ञ पर, हवन पर, पूजा पाठ पर 100% आरक्षण है इन मनुवादियों का। ये किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी अन्य दलित पिछड़ी जातियों के आरक्षण में इनके भीतर आग जलती है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका हक मार लिया आरक्षण के रूप में। अब तक तो आपने केवल सुना होगा कि आजादी से पहले दलित पिछड़ों के गले में मटके लटकाए जाते थे, उनकी कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, श्लोक बोलने पर उनकी जबान काट ली जाती थी और सुनने में उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। शुरुआत हो चुकी है। श्लोक बोलने पर गंजा किया गया है, कल को जबान भी काटी जाएगी और शीशा पिघलाकर कानों में भी डाला जाएगा। बात ध्यान रखिएगा। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये उड़ीसा की है। ये भी कल ही की तस्वीरें हैं, जहां पर पहले इन 2 दलित युवकों को आधा गंजा किया गया, उसके बाद नाली का पानी पिलाया गया और फिर घास खाते हुए सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया गया। शुरुआत हो चुकी है उसी दौर की। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आप वही 3000 साल पुरानी गुलामी का दौर देखेंगे, जहां पर मनुवादियों ने दलित पिछड़ों को गुलाम बनाया था। क्योंकि आपने खुद कसम खा ली है कि इन मनुवादियों का गुलाम बनकर रह जाना है। कुछ लोगों को बड़ी खुजली रहती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तो बना भी नहीं है, अभी से ये हालात है। किसी दिन इन मनुवादियों ने हिंदू राष्ट्र बना भी दिया तो अपनी स्थिति का अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहां और किस स्थिति में आपको रखा जाएगा, क्या काम आपको सौंपे जाएंगे, क्या अधिकार आपको मिलेंगे और क्या जानवरों से बदतर जिंदगी आप दोबारा जीने के लिए मजबूर किए जाओगे।